Hey you all, welcome to Amber Wand। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, ये है येस और नो पे का कार्ड रीडिंग। आपके करियर, जॉब, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी या कुछ भी गाइडेंस के लिए हो सकता है। मैसेजेस वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन के लिए, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा भी पाइल चूज़ कर सकते हो डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए, या फिर अगर आप अपने अपने किसी लव्ड वन के लिए, फैमिली के लिए, किसी के लिए भी चूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, आपके पास है यहाँ पे 4 ब्रेसलेट्स। करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट। ग्रुप नंबर 1, दिस वेरी ब्यूटीफुल टर्क्वाइज फिरोजा ब्रेसलेट। ये है आपका ग्रुप नंबर 2, दिस वेरी ब्यूटीफुल शालिग्राम से बना हुआ ब्रेसलेट विद बुद्धा चार्म हियर। और ये है आपका ग्रुप नंबर 3, दिस पंचमुखी रुद्राक्ष ब्रेसलेट। और ये है आपका ग्रुप नंबर 4, दिस सर्पेंटाइन, सर्पेंट जैसा लग रहा होगा, सांप जैसा, स्नेक जैसा, या कुंडलिनी ब्रेसलेट। ब्यूटीफुल, ठीक है। आप इनमें से करें कोई भी चूज़, इसको मैं पहनने वाली हूँ, ठीक है। करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट 1 बाय 1, देखते हैं क्या कुछ आएगा हमारे पास। हे ग्रुप 1, जिन्होंने भी चूज़ किया है हमारा ये फिरोज़ा को, मैं ये चार्ट भी यूज़ करने वाली हूँ आपके लिए। इसको रखते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या है आपका आंसर। मैं बोलने ही वाली थी, गलती ये नहीं बोली और कंफर्म हुआ था। मुझे लग रहा था आपका पॉसिबली यस आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका पॉसिबली यस आएगा। स्पेशली अगर कोई ऐसा काम जो कि समर से चल रहा है, 6 मंथ्स हो गए हैं जिस काम को आपके, ठीक है। चांसेस हैं आपके ना, आपका अगर मैं साइन बोलूँ तो डायरेक्शन मत चेंज करना आप लोग अपनी, ठीक है। अगर आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली थी तो चेंज हो सकता है। मीन्स जो आपने चीज़ चूज़ की है, अगर आप उसकी तरफ रहते हो तो ऑब्वियसली यस है, बट अगर आप डायरेक्शन चूज़ कर रहे हो तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। हो सकता है आप यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा लोगों से भी डील कर रहे हो। जितना ज़्यादा ऑप्शंस रखेंगे, ये ग्रुप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाला है, ठीक है। बार बार किसी चीज़ को ट्राई नहीं करना है। मुझे एक वर्ड आ रहा है यार, जो कि मैंने शायद कभी यूज़ नहीं कहा, तो टोलते हैं जब हम किसी चीज़ को, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये वाला वर्ड जो है यूज़ करते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। चलते हैं हम आपके इसके ऊपर भी, कार्ड के ऊपर आपके लिए यूज़ करते हैं ये वाला कार्ड। हम देखते हैं आपका क्या आता है हमारे ग्रुप नंबर 1 का येस और नो का कार्ड रीडिंग का। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है जी। इसको रख देते हैं हम साइड में। 5 ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। जिस भी चीज़ के लिए एफर्ट्स कर रहे हो ना आप लोग, हो सकता है किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, कुछ काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें सीखी जा रही हैं, किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो। ये 2 तरह की एनर्जी हो सकती है, या तो 2 तरह के लोगों के लिए। अगर आप बच्चे हो, किड्स हो, या फिर इस एज में हो जहाँ पे आप कुछ नया स्किल्स, नया कुछ सीख रहे थे, चाहे वो टैरो हो, चाहे वो कुछ भी हो, मीन्स एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं। फन लविंग, स्पोर्ट्स की यहाँ पे एनर्जी काफ़ी है। समर वाइब्स यहाँ पर काफ़ी आ रही हैं इस ग्रुप के लिए, ठीक है। तो जो भी एफर्ट्स आप, एंडेवर्स अगर किसी चीज़ के लिए कर रहे हो ना, बिलीव मी, वो चीज़ें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देने वाली हैं, वो चीज़ें आपको रिजल्ट्स देने वाली हैं। बट आपको यहाँ पर एक और ग्रुप के लिए भी, यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, 2 ग्रुप के लिए थोड़ा सा मिक्स मैसेजेस आते हैं। अगर आप लोग ग्रीफ स्ट्रिकन हो, अगर आपकी फैमिली में कुछ हुआ है, अगर पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ है, आपके फाइनेंसिस या कुछ ना कुछ चीज़ें लो चल रही हैं जिनके ऊपर आप वर्क करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे लिखा जा रहा है कि भाई थोड़ा सा टाइम जो है ना खुद के लिए निकालो। थोड़ा सा टाइम आपको खुद के लिए भी निकालना है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए आपको टाइम निकालना है, ज़रूरी है। चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहना ज़रूरी है, खुद को डाइवर्ट करना ज़रूरी है यहाँ पे। सी, दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू। और मैं कार्ड को अंदर रख सकती हूँ, पर नहीं रखना, क्योंकि ये येस और नो पे का कार्ड रीडिंग है। कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ फैमिली में हुआ है, इश्यूज हुए हैं, किसी की तरफ से भी हुए हैं, क्योंकि बिलीव मी, मुझे इस ग्रुप के लिए जो वाइब्रेशंस आ रही हैं ना, वो किसी न्यू बिगिनिंग की आ रही हैं, वो भी आपकी मटेरियल लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं विद इन 1 ईयर। दिस ईयर 1 ईयर में मुझे लग रहा है कि आप एक सॉलिड ग्राउंड्स पर नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है आप शैटर्ड हो चुके हो, लोन हो चुके हो।
बहुत, जैसे कोई पर्सन बहुत ही खुद को एकदम अकेला और ऐसे फील करता है ना, जैसे कुछ अचानक से उनके ऊपर ना कुछ जैसे कोई आ गई, ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना उनकी फैमिली या किसी पर्सनल लाइफ में, ऐसा कुछ हुआ होगा या फिर आप लोगों के साथ, है ना। तो वैसे वाली वाइब्रेशन है, बट वही चीज़ है विद इन 1 ईयर जो है आप लोगों के लिए ना, 1 साल कुछ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, वंडरफुल, यही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ। फिलहाल जो भी आपके बहुत नज़दीक है, आपके लव्ड वन, आपका कोई भी पर्सन, पार्टनर जिससे आपको ट्रू फीलिंग्स हैं, मतलब फ्रेंडशिप की फीलिंग्स हैं, जहाँ पे आपको बहुत लाइट लगता है, वहाँ पे अपना हार्ट आपने ज़रूर ओपन करना है, क्योंकि यही चीज़ जो है ना आपका टीम वर्क के साथ आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। अगेन यहाँ पे कार्ड नहीं आया, देखते हैं आगे आता है कि नहीं। मुझे फिर भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए ना कुछ ऐसा ज़रूर आएगा कि भाई विद इन 1 ईयर 3 मंथ से कुछ टाइम में ना आपके लिए कुछ सॉलिड कुछ होगा आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ, मे बी कोई बिजनेस, मे बी आपका होम, मैरिज, लैंड परचेज, कुछ ना कुछ जो कि आपकी मटेरियल लाइफ को एक सॉलिड ग्राउंड दे देगा, कुछ ऐसा है। थ्री कार्ड्स आए हैं, हाँ, पर मैं इन कार्ड का मीनिंग बता देती हूँ। 555 नंबर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है, 55, और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में जो हो गया था, जहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। आपको अगर गिल्ट है कुछ चीज़ों का कि भाई आप कुछ कर नहीं पाए, आपका मिस्टेक था, आपका गलती था, या अब तो टाइम निकल चुका है, टाइम बहुत हो गया, आप खुद को बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि आपको ये पता नहीं कितनी ही एज देख ली हो, कितना एक्सपीरियंस कर लिया हो, ठीक है। आपको स्टिल यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई काम नहीं चलेगा इससे। उसके लिए आप ये थोड़ा सा फ्रेंडशिप मोड में, थोड़ा सा हैप्पीनेस में, थोड़ा सा चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहें, ठीक है। और जिन चीज़ों के लिए आपको अभी भी लगता है ना आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप एफर्ट्स कर सकते हो, वहाँ पे आप एफर्ट्स ज़रूर करें, ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ मेरे वो वाले कार्ड की, जो कि मुझे लग रहा है कि न्यू बिगनिंग का आपके लिए कार्ड आना है, जो कि आपके लिए प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। मैजिशियन, मेजर अरकाना, मुझे आगे अभी फिर 555 नंबर आपके लिए दिखा है। चाणक्य, जादूगर, ये आप हैं, दिस इज़ यू बाय ब्रेन। ये हम थोड़ा सा स्टोरी तो खैर जिसने देखा है नहीं देखा सभी जानते हैं कि भाई सिचुएशन कितनी भी केओटिक क्यों नहीं होना, पूरी तरह से अगर आपके फेवर में कुछ भी नहीं था, आप ज़ीरो थे, अगर आप चाहो ना अपने बुद्धि का सही से इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ब्रेन अच्छा है। सोर्सेज चाहे अभी कम हो, पर आपको पता है फ्यूचर में वो सोर्सेज भी पूरे हो जाने हैं कहीं ना कहीं पे, है ना। आपको अपने पावर्स को, अपने ब्रेन का, अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल करना होगा। राइट नाउ आई डोंट नो व्हाई, मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है आप किसी न किसी एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, एंड क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है, वो एनर्जी चाहे है प्रोमिनेंट है, बट आपके सामने वो अभी नहीं है। जब अगर आप इस फॉर्म में आ जाते हो तो ये आपको इसमें नहीं रहना है। 1 का कार्ड आया है, अच्छा है, ठीक है। विद योर ब्रेन, जैसे मैंने बोला, अगर आप कुछ वो कर रहे हो, ये 2 कार्ड्स आए हैं, मैं इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं इनको बिल्कुल बोल चुकी हूँ, ठीक है। जो बोल चुके हो फिर वही चीज़ सेम आता है। E5C, ये भी मैं बोल चुकी हूँ, ठीक है। मैं कार्ड आपके लिए दूसरे यूज़ करती हूँ, कार्ड आपके लिए हम थोड़ा सा दूसरे यूज़ करते हैं। 1-2 कार्ड मैं इसमें से लेती हूँ। हमारे एक कार्ड फुल हुआ है, सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 टाइम्स गिरा है ये कार्ड आपके लिए, हाँ, 3 टाइम्स से कार्सिटी है लाइफ में, ओवर थिंकिंग है, परेशानी है। और इसके बाद आता है व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि चाणक्य ही एक ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ को 5 ऑफ पेंटिकल से पूरा व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में टर्न कर सकता है। दिस इज़ यू, ग्रुप नंबर 1, जो ओवर थिंकिंग से बाहर निकलें, ठीक है। इस वाली सिचुएशन से बाहर आ जाओ जहाँ पे आपको लग रहा है आपको कहीं चेस करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल आपको कुछ इश्यूज लग रहे हैं, कि आपको यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर पावर, ठीक है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून ताकि आपके फेवर में आ जाए। नंबर 10 का कार्ड है कर्मास, यहाँ से कैसा व्हील टर्न हो जो कि लॉन्ग टर्म हो आपके लिए, लॉन्ग टर्म, काफ़ी साल तक आपके फेवर में चलने वाला हो आपके लिए। एक नया वो लिखे, स्टार की एनर्जी, वंडरफुल, ठीक है। होप,
इस बार अगर आप सोच रहे हो किस्मत साथ में है या नहीं, क्या होगा, डेस्टिनी आपके साथ है, सेल्फ मेड पर्सन हो। पता नहीं क्यों आप लोग खुद के लिए जो कर सकते हो ना, वो आपके लिए कोई नहीं कर सकता। सपोर्ट हेल्प थोड़ा सा फ्रेंडली लेवल पर आपको चाहिए, थोड़ा सा नर्चर चाहिए, ठीक है। जो आप खुद के लिए कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे एक्वेरियस स्टार की एनर्जी आई है, होप्स की एनर्जी, इंस्पिरेशंस की एनर्जी, गिफ्ट्स की एनर्जी, वो भी व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, जो कि आपके फेवर में पूरा टर्न हो सकते हैं। लक, ग्रोथ, एक्सपेंशन की एनर्जी। मुझे यहाँ पे अगेन एयर साइन की थोड़ी सी वाइब्रेशन, पता नहीं क्यों मुझे अब यहाँ पे एयर साइन की वाइब्रेशन आ रही है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो। अगर आप एयर साइन हो तो आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग है। बाकी ब्रेन है ना, तो आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे इनिशियली, चाहे आपको लगे कि भी चीज़ों को ना मुझे फिर से करना पड़ रहा है, ठीक है। बट यू आर डेस्टाइन्ड टू अचीव बिग थिंग्स, बिग सक्सेस, ह्यूज सक्सेस इन योर लाइफ। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड में, चाहे ये बॉटम ऑफ द डेक है, बट आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट इफ़ यू वांट विद इन 1 वीक। बहुत थोड़े से टाइम में, बहुत थोड़े से एफर्ट्स करने के बाद ही आप अपनी लाइफ में फिर से उस पैशन को रीइग्नाइट कर सकते हो। वो चीज़ें जो कि आप एक्चुअली चाहते हो करना, ना कि जो आपने खुद पर थोपी हैं या फिर किसी ने आपके ऊपर थोपी गई हैं। ऑलराइट, अच्छा मैं हमारे एंजल डेक का भी यूज़ कर लेती हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट डेक। तो करते हैं हम इसका भी यूज़ हम आपके येस और नो के लिए। सो ग्रुप नंबर 1, डोंट स्टॉप। खुद को रोकना नहीं है आप किसी भी चीज़ के लिए। आपको लगता है कि नहीं हो नहीं पाएगा, करना नहीं है, अभी तो इतना समर्थ है, या ये कार अपने आप दिखा है और ये इस तरह से गिरा है यार, अपने आप गिरा है। ये रिकवरी, कुछ चीज़ों को लेकर शायद आप परेशान हो, कुछ ऐसे लॉसेस हुए हैं जो कि आपको लगता है कि रिकवर नहीं होंगे या नहीं हो सकते, है ना। देखिए बॉटम ऑफ द डेक हम एक बार कर लेते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन कहाँ करना है आपने, आपके दिमाग के लिए, ठीक है, बिकॉज योर ब्रेन इज़ वेरी गुड। अपने ब्रेन को रिलैक्स रखें, टेंशन स्ट्रेस नहीं फील होने दें, बी असर्टिव। असर्टिव रहना है कि आपको ना क्लैरिटी होनी चाहिए, आपने करना क्या है, कैसे करना है। आंसर्स आपको सभी मिल जाएंगे। मेडिटेशन वगैरह करने से, थोड़ा सा एनालाइज करने से चीज़ों को, मेरा यकीन मानिए क्लैरिटी रखने से आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। और एक कार्ड जो यहाँ पे गिरा हुआ मैं देख रहा नहीं, रोमांस, रोमांस का कार्ड। अब आप सोचेंगे ये वाली रीडिंग में रोमांस का क्या मीनिंग है, बिल्कुल है, क्योंकि ये वाला कार्ड जो मैं चीज़ आपको बता रही थी ना, हल्का फुल्का खुद को रखना, लाइट रखना खुद को। यहाँ पे आप ब्यूटीफुल सा कपल देख रहे हो, सोलमेट टाइप की एनर्जी। मुझे इस कार्ड से थोड़ा सा सोलमेट की एनर्जी भी फील हुई है। क्यों फील हो गई थी, मुझे इस कार्ड से इंट्यूशन हो गई थी इस चीज़ की, ये वाले कार्ड से। चाहे ये कार्ड में 2 फीमेल्स हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप की एनर्जी बहुत ही, आप जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी ऑफ दिस कार्ड, है ना। यहाँ पे पीछे हार्ट है, कुंडलिनी का साइन है, यहाँ पे स्टार चक्र है, जो कि हमारे पास स्टार का कार्ड भी आया है। और दोनों जो मेल फीमेल एनर्जीज है ना, वो दोनों दे आर इन हैप्पीनेस। थोड़ा डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, फिर भी वो एनर्जी उन दोनों को एक दूसरे की कनेक्ट करके वो हैप्पीनेस उनकी लाइफ में लेके आ रही है। जब आप खुद को इस स्टेज में रखोगे तभी आप मैजिशियन की फॉर्म में आ पाओगे, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में टर्न हो पाएगा। और मुझे आपके लिए अगेन सक्सेस यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। राइट नाउ ऐसा हो सकता है ना कि ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों या हो जाए, आपको एकदम से ब्लो फील हो जाए। मुझे आपके लिए गोल्डन कॉइन दिखा है, बहुत सारे गोल्डन कॉइन या गोल्डन कॉइन। चाहे आपको राइट नाउ सिचुएशन में कुछ ऐसा हुआ हो, वट एवर इट इज़, बट यू आर डेस्टाइन्ड। अच्छा, क्योंकि ये येस और नो की रीडिंग है, तो मेरे को येस और नो से ज़्यादा तो बहुत ही लंबी रीडिंग हो गई है, ठीक है। तो येस और नो का बिग येस है। राइट नाउ सिचुएशन क्योटिक है, बट आगे वाले आने वाले टाइम में ये बिग येस है आपके लिए। अभी निकलो इस चीज़ से बाहर। जैसे कि आप अगर रीडिंग को अगर आपने ध्यान से सुना है, कैसे निकलना है, कहाँ फोकस करना है, कैसे करना है, तो ऑब्वियसली आपकी डेस्टिनी स्ट्रॉन्ग है देन। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रेजोनेटेड विद यू। इफ यू यस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। बाय बाय। ये ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया हमारे शालिग्राम ब्रेसलेट, ठीक है। चलिए करते हैं आपके रीडिंग को स्टार्ट। में ये चार्ट है जो है यूज़ करने वाली हूँ हमारा इंडाइस के साथ। आपको लाइट थोड़ा सा वो लग सकता है, प्लीज़ बेयर विद इट। आपकी लाइफ में कुछ प्रोमिनेंट होने वाला है क्या, या आप कुछ ऐसे, आप स्टार सेट क्यों, मैंने ओके मे बी आप लोग काफ़ी हीलर हो, फिर से स्टार सेट ओके हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हो यार आप काफ़ी लोग। ये जो भी ग्रुप है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
बहुत स्ट्रॉन्ग है। फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है या फिर मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी में आप एक हो, दोनों में से। ये डिवाइन DFDM की जो एनर्जी होती है ना, मंडे, ये स्ट्रेंज रीडिंग है। यहाँ पे 50-50 आने वाला देखना। पिंक रोज क्वार्ट्स आप लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट है। 69 नंबर, जेमिनाई, लवर्स का कार्ड, सोलमेट, ट्विन की एनर्जी, बिग यस है, बिग यस। पहले चाहे कितना भी नो था, वो था पास्ट में। यहाँ पे तो बहुत, if you people will close your eyes here, you will gonna feel different things. Just close your eyes और यहीं पे ही आपको मेडिटेशन से थोड़ा सा फील हो जाएगा। जिनको कभी मेडिटेशन नहीं होता है, वापस बाहर आते हैं इस एनर्जी से। आ गए। So ग्रुप नंबर टू, आप लोग स्ट्रॉन्ग हीलर हो, लाइट वर्कर हो, ठीक है। प्रोजेक्शंस। नंबर 7, परेशान नहीं होते हैं भाई। नंबर 10 का कार्ड, कंफ्यूजन, परेशानी ये नहीं रखनी है, ये नहीं रखनी है आप लोगों ने, बिकॉज ये सब चीज़ें आपके लिए बनी नहीं है। जहाँ पे आपने खुद को बहुत सारी चीज़ों में, अनवांटेड चीज़ों में जो कि आपकी थी ही नहीं, आपसे रिलेटेड थी ही नहीं, आपके लिए बनी नहीं हुई थी, वहाँ पे आपने ना अननेसेसरली खुद को, या डबल 2 नंबर जो मैंने देखा था वो आ ही गया। यू आर दिस, आप ये लोग हो। आप खुद को अभी ऐसे व्यू कर रहे हो। अगर आप 2 लोग हो, 2 चीज़ों के बारे में पूछ रहे हो, तो आप लोग एक दूसरे को इस तरह की एनर्जी से देख रहे हो। प्रोजेक्शंस, जो आपके दिमाग में फियर्स हैं, वो फियर्स सामने दिख रहे हैं, मिरर कर रहे हैं। बट एक्चुअलिटी में अगर मैं बोलूँ तो आप लोग ऐसे हो। जब 2 एनर्जीज को बनाकर एक ब्यूटीफुल एनर्जी का जनरेट होती है, बिल्ड होती है, आप लोगों की एनर्जीज में ना काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। देखना, बहुत चेंजेस आएंगे। इमोशनल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपके पास के कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको लगता था ड्रीम से के होंगे, पर आपको लगता था वो पूरे नहीं होने हैं, वो होंगे भी या हुए नहीं। डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली। अगर आप पता नहीं क्यों ये रीडिंग तो किसी और ही ग्रुप के साथ मैच हो रही है। दिस ग्रुप इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। सी पास्ट लाइफ, व्हाट आई टोल्ड यू, मुझे स्टार सीड काफ़ी, आपने बहुत लोगों के बीच में खुद को उलझा कर फंसा कर रखा हुआ था कार्मिक चीज़ों से, कार्मिक लोगों से ये ग्रुप पूरा उलझा फंसा हुआ पड़ा था। अब नहीं होना है, आपको ये 2 की एनर्जी ही चूज़ करनी है। अच्छा, अगर मैं इसको डिफरेंट लैंग्वेज में भी बोलती हूँ, ठीक है। ये ग्रुप के लाइफ में कुछ लक, ग्रोथ, एक्सपेंशन, फेमिनाइन एनर्जी, रिलेशनशिप, हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे होंगे। बहुत सारे लोगों का आपकी लाइफ में रोल रहा है, बट पॉजिटिव मुझे यहाँ पे किसी का भी नहीं दिख रहा। अगर आप भी चाहते होंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन का, वहाँ से भी नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे तो आप दोनों सेम लेवल पर थे ना हमेशा, तो वहाँ क्या होता है ना। बट अभी कुछ बहुत ब्यूटीफुल आपके लिए चीज़ें बिल्ड हो रही हैं। राइट नाउ ये ग्रुप ना बहुत ही बर्डनड फील कर रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, क्या होगा, कैसे होगा, या एनर्जी एकदम से डाउन हो जाती है, लो फील होता है आपको। बट यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आपका जो बन रहे हैं ना, रिसेंटली कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है या फिर होना है। एक्सिस्टेंस आपके कार्ड में भी मैजिशियन का कार्ड आया है। चीज़ों को ना आपकी एनर्जी बहुत राइज करेगी। 444 नंबर दिखा है मुझे, जो कि बैलेंस का नंबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। यही 444 का नंबर ऐसा कि आप पूरी तरह से रूटेड हो, ग्राउंडेड हो, फर्म हो चुके हो, चीज़ें डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, और यही टाइम है अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। ये जो मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आया है ना, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव लाइफ में चीज़ें देखेंगे। आपने एक शालाग्राम का भी ब्रेसलेट चूज़ किया है, ज़रूर इसका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन आप लोगों के साथ है। मैंने बोला ना, आप दोनों में से कोई एक एनर्जी हो। एग्जॉस्टेड फील नहीं करना है, अपने डर, फियर्स को थोड़ा सा दूर रखें। पता नहीं कि मुझे यहाँ पे 2 पार्टनर्स की एनर्जी आ रही है। व्हेन यू पीपल आर टुगेदर इट इज़ ह्यूज बिग सक्सेस। जब आप अलग हो, एक पर्सन अपने काम पे फोकस कर रहा है तो दूसरा फियरफुल है थोड़ा सा। सी, दिस इज डेविल। डेविल का कार्ड कंडीशन, अपने आप ये 2 कार्ड नीचे गिर गए हैं, तो यहाँ पे डेविल का कार्ड आ गया है।
बर्डन्स, लोगों के साथ कनेक्टिविटी, कार्मिक चीज़ें, आपकी सोच कि आप नहीं कर सकते, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ों का नहीं होने की वजह से आपने अपनी लाइफ में ह्यूज सक्सेस को रोक कर रखा हुआ है। ग्रुप नंबर 2, या अवेयरनेस, आप में ये चेंजेस आने जरूरी है। शिवा इमर्ज हो रहे हैं, शिवा सॉरी इस पर्सन के अगर आप देखोगे, शिवा ये कैसे एक पर्सन ही इज़ फियरफुल, डरा हुआ है, जैसे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे अंदर से। शिव शक्ति वाले यहाँ पे काफ़ी सारे वाइब्रेशंस हैं। एक्शंस लेने हैं भाई, एक्शंस लेना है, आके पढ़ना है, लगातार खुद पे काम करते रहना है। छोटे छोटे चेंजेस आपको लगेंगे छोटे छोटे चेंजेस हैं, इससे क्या हो जाएगा, बट छोटे छोटे चेंजेस ही आपके अंदर आपको चेंज करेंगे। क्योंकि अगर हम खुद ही अपनी एनर्जी को डाउन कर लेते हैं तो वो कौन उसको अप करेगा फिर। हाँ, मैं ग्रुप 1 के लिए वाला कार्ड चाहती थी जो कि ग्रुप 2 के लिए आया है। एक्शंस, अगेन एक्शंस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके एक्शंस करने पर चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। आप एक पैर बढ़ाओगे तो चीज़ें 3 गुना से आपके पास आने की वो रखती हैं। यहाँ पे कोई ना कोई एक पर्सन फायर साइन भी हो सकता है। फर्स्ट माई थर्ड आई चक्रा पे मुझे प्रेशर फील हो रहा है इस ग्रुप की रीडिंग करते हुए। मेरा वॉइस भी मेरे को लाइक आई एम स्ट्रेचिंग और फ्लैटरिंग समथिंग लाइक दिस। फिर यहाँ पे भी एक और कुंडलिनी का साइन आ गया। मैच्योरिटी का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स होना। ये ब्रेन का यहाँ पर हाल ये देखें कितना ब्लूम्ड है, कितना खिला हुआ है। और वहाँ पे बाकी कार्ड में देखें आप ब्रेक थ्रू। मैंने आपको एक ही चीज़ बोल रही हूँ अगेन, इस वाले ग्रुप को आपको कार्मिक चीज़ों से आपको बहुत ही सावधान रहना है। कर्मास के पैटर्न को तोड़ना। अगर आपकी फैमिली लीनियज से रिलेटेड है, जो कि चीज़ें आपकी फैमिली लीनियज को परेशान करिए, उनको भी आप ब्रेक थ्रू कर सकते हो। और अगर आप जाने अनजाने में कार्मिक चीज़ों से कनेक्ट हो, जिन्होंने आपको हमेशा लेट डाउन, पुट डाउन, वट एवर इट इज़ या गॉश ओके किया है, ये आप बहुत आराम से उसको ब्रेक कर सकते हो। वो मोमेंट टू मोमेंट आप किसी भी सिचुएशन पे हो इस वक्त, किसी भी सिचुएशन से पे हो जहाँ पे आपको लग रहा है आपके लिए बहुत ही ऐसे अनकंफर्टेबल चेंजेस आपकी लाइफ में हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत अभी अनकंफर्टेबल लग रही है, या बहुत टाइम से ही चीज़ें ऐसी चल रही हैं, धीरे धीरे करके आप उन चीज़ों से नीचे आते जाएंगे। हाँ, लोगों से कुछ सावधान रहें, चापलूसों से सावधान रहें, ये वाले ग्रुप को मैं बोलूँगी। ठीक है जी। और एक तो और कार्ड हम देख लेते हैं आपके लिए इस वाले ग्रुप से कि क्या है। यस और नो, पिक अ कार्ड रीडिंग है। 9 ऑफ उसकी एनर्जी जो मैंने आपको बोली थी, सेम फियरफुल नहीं होना है। अगर आपको गार्ड अप करके रखना पड़ रहा है किसी से, बिल्कुल खुद को प्रोटेक्शन में रखें। डेविल का कार्ड, सी इस उससे भी सेम आपके कार्ड्स आ रहे हैं। डेविल का कार्ड मैं अभी आपको दिखा चुकी हूँ। हाँ पर वाह, आई मीन जस्ट वंडरफुल, वाह वाह, आई जस्ट लव दिस। अच्छा वो हमने ये कार्ड जो है आपके लिए उठा लिया है। बॉटम ऑफ द डेक टावर का कार्ड। मैंने बोला ना कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है आपकी लाइफ में, प्रीवियस हुआ होगा, पहले हुआ होगा, कोई लॉस सेपरेशन वगैरह कुछ हुआ है दो पार्टनर्स के बीच में, कुदरत की तरफ से। अभी पार्टनर क्या होते हैं, पार्टनर कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर, कुछ भी हो सकता है ना, फैमिली मेम्बर्स, कुछ भी। ठीक है, तो मदर का भी यहाँ पे मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मदर किसी फॉर्म में भी हो सकती है, यहाँ पे कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे आपको ना किसी एक यहाँ पे आपको खुद को ना, मैंने बोला ना एफर्ट्स करने, आपको कोई सॉलिड ऑफर से किसी को आपको अप्रोच करना है, चाहे आप कितने भी स्लो रहे हो। स्लो चीज़ें जरूर हुई हैं यहाँ पे, बट ये चीज़ें आपको आपके लेगेसी की तरफ लेके जाएंगी लॉन्ग टर्म। आप चाहे कितना भी इनसिक्योर फील कर रहे हो, नियर फ्यूचर यू पीपल विल हैव योर होम, योर चिल्ड्रन, योर पेट्स, आपके फैमिली खुद की होगी। और आप लोग ऐसे होंगे ना, अगर मैं कपल, मैंने बोला ना मुझे यहाँ पे कपल वाली वाइब्स आ रही हैं, ऐसे होंगे जो कि आप इक्वली होंगे, हर चीज़ आप एक दूसरे से डिस्कस करके कर रहे हो। लाइक आपको देख के कोई बता नहीं पाएगा हु इज़ मैस्कुलिन हु इज़ फेमिनिन, बिकॉज आप लोग दोनों एक घर को चलाने के लिए दोनों लोगों की जरूरत है ना, तो आप लोगों दोनों ही रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हो। अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो ना, आप अगर मेल हो तो फीमेल का रोल भी अच्छे से प्ले कर सकते हो, फीमेल हो तो रोल का भी। अब आप मेल्स होते हैं और बेस्ट कुक, बेस्ट शेफ होते हैं बोला जाता है ना, तो मैं वही वाला एग्जांपल जस्ट देने की कोशिश करूँ। यहाँ पे आती है आपकी एम्प्रेस, वीनस, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, सेल्फ लव, खुद के ऊपर भी ध्यान रखना, केयर करना। चीज़ें समटाइम्स लाइफ पे ना किसी अलग ही तरीके से हो जाती हैं, पर
फिर भी वो हमारी लाइफ में बहुत कुछ लेकर आती हैं। आपकी डेस्टिनी जो कि आपको लगता है आपके फेवर में नहीं थी, वो डेस्टिनी आपके फेवर में आती है ना, तब ये कार्ड आता है। खैर हम इस कार्ड को और भी काफ़ी सारा वो कर सकते हैं, पर बात क्या है ना, ये यस और नो पिक कार्ड रीडिंग है और मैं जा रही हूँ डिटेल में, ठीक है। वेट करो, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत ही क्लियर वीनस की एनर्जी है। आई एम डैम श्योर ये वीनस की ही एनर्जी है। वीनस का अपना ही तरीका है, अपना ही नज़रिया है चीज़ों को आपकी लाइफ में लेकर आने का, नेगेटिविटी को निकालने का, पॉजिटिव चीज़ों को कि काटना पड़ेगा, कार्मिक बंधन जो भी है आपकी लाइफ में, हटना पड़ेगा, कटना पड़ेगा, ठीक है। वेट करेंगे प्लीज़, वेट करेंगे। लाइफ में अगर आप सोच रहे हैं पॉसिबल है, ये चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें आएंगी। रिकवरी, आपके लिए रिकवरी आ चुकी है। कुछ लॉसेस ऐसे हुए हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आपकी लाइफ में रिकवर हो, पर वो रिकवर होंगे। पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का। अगर आप परेशान हो तो डेफिनेटली मैं ये वाले एंजल को देखकर बोल सकती हूँ कि भाई आस्क योर एंजल्स, प्रेयर फॉर्म में कोई भी आपके अर्थ एंजल्स हैं या फिर एंजल्स हैं, या आपके इनको भी मानते हो, क्योंकि कोई ना कोई एंजल तो प्रोमिनेंट है बैकग्राउंड में जो कि आ रही है। या फॉरगिवनेस देने की ज़रूरत है या लेने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं पे तो फॉरगिवनेस वाला यहाँ पे सीन चल रहा है, ठीक है जी। सो मैं अगर कहूँ ये वाले ग्रुप के लिए, आप अपनी जर्नी को ब्यूटीफुली पार कर रहे हो, निकलो, कर सकते हो। तो इस केस में मैं भाई अभी अच्छा ठीक है, मैं 50-50 बोल रही हूँ, बट ऑब्वियसली आगे जाकर तो होना ही है। तो राइट नाउ अगर आप पूछ रहे हो होगा या नहीं होगा, होना है, बट अभी उसके 50% चांसेस हैं, ठीक है। 12 नंबर दिखा है, मास्टर नंबर मुझे फिर से आपकी रीडिंग के लिए। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रेजोनेटेड विद यू। फेस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। बाय बाय। ही ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है आपका ये रुद्राक्षा ब्रेसलेट। चलिए करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। ये सोनो पिक कार्ड रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए ये वाला डाइस, है ना, ये सोनो के लिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा इस ग्रुप के लिए क्यों लग रहा है कि ये ग्रुप थोड़ा सा ऐसे लोगों की कैटेगरी में है, पीपल हु आर फेवर्ड बाय लक, जिनका लक काफ़ी अच्छा काम करता है, ठीक है। आपका लक पता नहीं या अब ऐसा होगा या होने वाला होगा, कुछ भी हो जाए आपको नो की तरफ नहीं जाने देगा पूरी तरह से, ठीक है। बहुत ही जिद्दी या स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन या कुछ ऐसे हो सकते हो आप, एकदम यू नो। फिलहाल ना आपके स्टार्स काफ़ी अलाइंड है। आई डोंट नो आई एम सेइंग सो, बट मुझे इस तरह के एकदम से मैसेज मिल रहा है। फिलहाल आपके स्टार्स काफ़ी अलाइंड है, डिफरेंट सी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैरी कर रहा है वाला ग्रुप। देखते हैं आगे क्या कुछ आना है आपके उसमें, है ना, रीडिंग में। सो ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, टेन ऑफ swords एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड आपके एक साथ आए हैं। चीज़ें जो भी सिचुएशन रही हो, जैसे भी रही हो, कितनी भी क्योटिक रही हो, कुछ इश्यूज रहे हो, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हों, जहाँ आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट दिया था, कोई रिलेशनशिप हो सकते हैं, कोई भी चीज़, कुछ भी हो सकता है। यू आर डेस्टाइन्ड टू गेट सक्सेस। इस बार मैं अगेन ये चीज़ फिर से आपको मैसेज देना चाहती हूँ, स्टार्स आपके फेवर में है, ठीक है। मतलब कि प्लैनेट, स्टार्स, या कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपकी पूरी तरह से एकदम से फेवर में है। वो पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे ना आपकी लाइफ में एक के बाद एक करके कोई 3 इवेंट, 3 भैया मुझे ऐसा लग रहा है, यस 3, 2 तो पक्का, पर 3 इवेंट आपकी लाइफ में 1, 2, 3 एक साथ होंगे कुछ। हायरोफेंट का कार्ड, रिटर्न, दिस इज रिटर्न। फूल का कार्ड, न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली हैं। यू विल डू समथिंग न्यू, जहाँ पे आपने बिल्कुल भी सोचा भी नहीं होगा, कोई चीज़ ऐसी जो सोची नहीं हुई है वो चीज़ हो जाएगी आपकी लाइफ में। जहाँ बिल्कुल डार्कनेस ही आपको लगेगा अरे यहाँ रोशनी, इस चीज़ में रोशनी कैसे इतनी आ गई। रुद्राक्षा, पंचमुखी रुद्राक्षा। सो दिस कुड बी योर एनर्जी। यूरेनस, यहाँ पे डेथ की भी एनर्जी है। मीन्स कुछ चीज़ों के ख़त्म होने के बाद, पूरी तरह से ख़त्म होने के बाद वो चीज़ें किस तरह से पूरा रिवाइव होती हैं। राइट नाउ यू पीपल आर गाइडेड, है ना। मैंने बोला ना जैसे कुछ चीज़ें ना आपकी उसमें है, क्या बोलते हो, आपके फेवर में है। चाहे आपके
आप कितने भी, आपके स्टार कितने भी स्ट्रॉन्ग हो राइट नाउ, बट जब वो नहीं थे तब भी आप लोग फेवर्ड थे, तब भी आप लोग फेवर्ड थे। फेवर्ड मीन्स किसी ना किसी तरह की उसमें थे आप, लाइक प्रोटेक्शन में, फेवर में। आई एम सेंसिंग समवन टाइप ऑफ गुरु, यस गुरु, अ पर्सन जो कि आपको कॉन्स्टेंट प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं, आपके प्रोटेक्शन के लिए हैं। और यू पीपल आर ऑल्सो, ये वो ग्रुप है ना, आइदर वेरी स्मार्ट और फूल। किसी पे फेथ है, ट्रस्ट है, तो पूरी तरह से तो हमने देखना ही नहीं कि एक्चुअली आवर एक्शंस आर रॉन्ग, गलत हैं। और जब अपने उसमें पूरा आना है तो वो तब नोबडी कैन कम्पीट विद यू। तो एक्सट्रीम साइड है आपके नेचर की ये वाली। राइट नाउ कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा हो सकता है ऐसा लग रही हो कि भाई क्या है, पास में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं आपसे, या अगर आप ये लोग हो तो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है। पास में कुछ मिस्टेक्स की हैं, कुछ शॉर्टकट्स वगैरह देखने की कोशिश की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा गया है, कुछ ना कुछ चीटिंग्स वगैरह, कुछ ना कुछ हार्ट में कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स थी जो कि सही नहीं थी, रास्ता सही चूज़ नहीं किया गया था, मना किया, रोका गया, या कुछ भी रहा होगा। बट जो चीज़ें, कोई कुछ चीज़ें ना आपके गुरु की तरफ से या किसी भी एक डिवाइन पर्सनालिटी की तरफ से जो बोल दी जाती हैं, या जो आपको पता है ना होनी है, वो फिर हो चुकी होती हैं, उसी वक्त हो चुकी होती है। फिर बाद में जो चीज़ें होती हैं ना हमारी लाइफ में, वो सब एक प्रोसेस होती है हमें बार बार कंफ्यूज करने के लिए कि पहुंचेंगे कहाँ हम, दिमाग कहाँ है हमारा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा परेशान हो, पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा लेके परेशान हो, बिलीव मी आप लोग बहुत अच्छे से बैलेंस बना पाएंगे, आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बैलेंस बना पाएंगे। हाँ, आपको शायद अभी लग रहा है कि अभी राइट नाउ सर सिचुएशन ऐसी है, इफ़ दिस इज़ मैस्कुलिन एनर्जी ना, ये ग्रुप जो है, अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी, ये इस ग्रुप में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू पीपल कैन नॉट रीड फेमिनाइन, आप नहीं रीड कर सकते हो। मे बी यू पीपल आर विद 2 और 3, 2 और 3 लोग हैं, उसमें से कोई एक पर्सन ऐसा है जो कि आपको सर्व करने वाला है, करने वाली है, करने वाला है। रेस्ट देखा जाएगा, समवन हैज़ फीलिंग, समवन हैज़, इससे डेथ का कार्ड, जो मैं आपको बता रही थी ना, कोई आपके लिए नेगेटिव भी है, किसी की आपके लिए फीलिंग्स है, बट कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको अन्नपूर्णा की एनर्जी बोलते हो आप, जो आपकी विश फुलफिलमेंट। फिर से डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है, फिर से डेथ का कार्ड आया है। काफ़ी देर से आपने पेशेंस रखा हुआ था, पेशेंस है, चीज़ें बैलेंस नहीं थी, चीज़ें बैलेंस होनी है और होंगी आपके केस में। आपके कार्ड से बता रहे हैं 8 ऑफ कप्स का कार्ड। मे भी कोई पर्सन आपको छोड़कर गया हो या गया था, जो डेस्टिनी में था, जो डेस्टाइन था, है ना। या सी किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेयर, जहाँ पे आपसे चीज़ें करवाई जा रही हैं बहुत ब्यूटीफुली, बहुत वंडरफुली, जो कि आपका कंफर्ट लेवल है। क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का फेस अगर आप देखोगे अपवर्ड है, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपने किंग ऑफ सोर्ड्स को देख रही है। ये किंग ऑफ सोर्ड्स जो है ना, वो ज़्यादा मैजेस्टिक है इस क्वीन से। क्वीन किस है में, चाहे ये क्वीन है, चाहे ये सोर्ड्स की क्वीन है, सेम है, बट शी इज़ मोर प्योर। दिमाग एकदम क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे, इंटेंशंस क्लियर है, दिमाग क्लियर है, अपने डाउट्स को भी ये बहुत अच्छी तरह से छुपाना जानते हैं। काफ़ी सारे डाउट्स आपकी लाइफ में क्लियर हो रहे हैं। आपके किसी एनर्जी फॉर्म से भी हो सकते हैं या किसी पर्सन से भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ से आपको जस्टिस का कार्ड सब हुआ है। कोई ना कोई मैस्कुलिन एनर्जी, देखिए सोर्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत है राइट नाउ। हो सकता है आपका कहीं पे थोड़ा सा ध्यान नहीं लग रहा, या अब आपको पता है, अगर आप इस पोजीशन में आ गए हो ना, तो आपको पता है आपको लाइफ में क्या चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, क्या चीज़ों को रिजेक्ट करना है। तीनों ही लोग यहाँ पे अपनी तलवार ऊपर खड़े करके किए हुए बैठे हैं। यहाँ पे भी जैसे ना, यू पीपल आर रेडी टू डू समथिंग इन योर लाइफ, की लाइफ में कुछ करना ही करना है। अकेले आप नहीं, जस्टिस भी आपके फेवर में है, कर्मास जस्टिस फेवर में है कि हो गया बस, अभी और कोई सामने नहीं आ सकता। अगर आपकी एनर्जी है,
आपका मैस्कुलिन या फेमिनाइन पार्ट है, या वो भी अभी आपके पूरी तरह से फेवर में गार्ड करके रखा हुआ है जैसे आपको। मीन्स ये 4 कार्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग है ना यहाँ पे कि आपको गलती भी नहीं करने दी जाएगी यहाँ पे कोई। अभी गलती करने का आप तो खैर मौका रहा भी नहीं है, पर आपको यहाँ पे कोई गलती भी करने नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो सोचिएगा भी नहीं। हाँ, अगर आपको भी लग रहा है कि ठीक है मैं कुछ भी ऐसे देख लूँ, सोच लूँ, तो वो भी नहीं है। अच्छा, चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली। अच्छा, कर्मास के ऊपर मैं एक और चीज़ बोल दूँ, अगर कुछ ऐसा चीज़ है तो आपके कर्मास बहुत अच्छे से आप जानते हो। अगर आपने सही किया है तो ऑब्वियसली चीज़ें पूरी तरह से आपके फेवर में होंगी। ब्लंट है यहाँ पे, ब्लंट यस है यहाँ पे किसी चीज़ के लिए। यस, यहाँ पे सोर्स की एनर्जी बहुत है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अब चीज़ें सारी क्लियर है, कॉन्शियसनेस क्लियर है, दिमाग एकदम क्लियर है, शार्प रेजर के जैसे। या रखना है सेलिब्रेशंस की एनर्जी। फाइनली आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस की एनर्जी का आना। पता नहीं, ये ग्रुप जो है ना, अलग से ही वाइब्रेशंस कैरी करके चल रहे हो आप, अलग से एकदम। नेचर एकदम ऐसा है, डिटर्मिन्ड, विल पावर, एकदम स्ट्रेट पर्सनालिटी। 3 क्या 3 पहले भी आया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। गाइडेड हो आपसे, गाइडेंस का कार्ड। यार पर्सन देख रहे हैं पीछे, पूरे गाइडेड हैं पूरे एंजल से। यही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ। और ये सी बॉटम ऑफ द डेक 3 का कार्ड। आप पहले इस सिचुएशन में थे, पूरी तरह से फ्रीज्ड, कोई आपको देख नहीं पा रहा, एकदम फ्रीज हुए। इमोशंस पर को इंसान होता है ना, कितना ही कंट्रोल कर लेगा चाहेगा, तो ये पर्सन पूरा फ्रीज्ड है, फिर भी उसकी आंखों से जो टीयर्स हैं वो वैक्स की तरह वो हो रहे हैं, है ना। तो चेंजेस आ चुके हैं भाई, चेंजेस आ चुके हैं यहाँ पे। हायरोफेंट 2 बार आ गया है। समटाइम्स द फूल का कार्ड, वहाँ पे भी फूल था, यहाँ पे भी फूल का कार्ड है। कम बैक करना किसी चीज़ में, वापस कम बैक करना, ठीक है, वापस कम बैक करना, पास के चैप्टर्स को क्लोज करना। स्पेशली वो डेथ वाली जो एनर्जी थी कि भाई जितने पास से लेसन सीखने थे सीख लिए, अब और नहीं। अब फिर से लोग बोलते हैं फिर दोबारा आप कैसे करोगे, पर जहाँ पे कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसके अलावा आपको लगता है कोई और है, कुछ है ही नहीं, है ना, कि वही मे बी दैट इज़ अ पाथ फॉर यू। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप लोग काफ़ी ज़्यादा वो करेंगे, आपका एक्सेशन होगा कुछ अगले नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, बहुत ज़्यादा एक्सेशन होगा इस वाले ग्रुप का। पुरानी चीज़ों को लेट गो करना है, कुछ चीज़ें जो हैं आपके फेवर में इम्प्रूव करेंगी, ठीक है। यस, यहाँ पे एक फेमिनाइन एनर्जी है जो कि आई लव दिस कार्ड। मुझे मदर आइसिस लगती है जब भी, ओ माय गॉश। जस्ट मैंने आपको क्या बोला, पास की सारी चीज़ें छोड़ दो, ठीक है, जो भी था। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, चूज़ अ न्यू, जस्ट अ मोमेंट, एक्साइटमेंट में ना, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन जो कि लाइट की तरफ है, जो कि जहाँ पे आपको आपका लग रहा है कि फ्यूचर हो सकता है, ये वाली डायरेक्शन आप चूज़ करें। दिस इज मदर आइसिस, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। आपको ना कुछ साइन सिम्टम्स, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको पहले दिखाई गई थी, बताई गई थी, आप कुछ जानते हो। फिर से यार ये बहुत अच्छा कार्ड है, इस कार्ड के ना बहुत बहुत मीनिंग निकलते हैं। इजिप्ट का कार्ड लग रहा है कि जैसे इजिप्ट के पैलेस होते हैं, उनके अंदर जैसे वो बहुत आज से हज़ारों साल पहले जो वहाँ होता होगा ना, सबसे बिगिनिंग में, ये कार्ड में बिल्कुल उसी टाइप की एनर्जी आ रही है। अगर आप इस कार्ड को, ये जो लुक एट इट, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो बहुत ये कार्ड बहुत शानदार है। आई लव दिस कार्ड, यू नो। यू आर रेडी, आप रेडी हो रिसीव करने के लिए अपनी पावर्स को, अपनी एनर्जी को। मैंने बोला ना कुछ यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी है, कोई एनर्जी जो कि आपको फेवर करेगी। हे 2 बार यस इसका कार्ड है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पेयर है, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला। यस का कार्ड डबल सेलिब्रेशंस यहाँ पे कंफर्म है, सेलिब्रेशंस यहाँ पे कंफर्म है विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी क्यों 333 नंबर, चाहे व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे नहीं आया है, बट ये व्हील ऑफ फॉर्चून की बहुत सारी एनर्जीज। मैंने आपको 3 भी कुछ बोला था ना, सी बोला ना 3 कुछ है, 3 कुछ है, तो वहाँ पे ये वाला चीज़ भी आ रही है। वंडरफुल, सेलिब्रेशंस की यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर आ रहा है ये वाला कार्ड, ठीक है। तो यस है यहाँ पे, तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, जैसे भी जर्नी आपकी अनफोल्ड हो रही है, वापस से चीज़ें हो रही हैं, बट यहाँ पे बिग यस है आपके लिए। दिस इज द यस कार्ड फॉर यू। सो ग्रुप नंबर 3 थी आपकी रीडिंग। आई होप आप रेजोनेटेड विद यू। इफ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। बाय बाय।
ये ग्रुप 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपका ये कुंडलिनी सर्पेंटाइन ब्रेसलेट जो कि मैंने पहन ही लिया था, हम अगेन वेयरिंग इट। ये रहा हमारा चार्ट और हमें देखना है यहाँ पे हमारा आपका यस और नो। मुझे लगा था क्वेश्चंस बहुत हैं इसके, या कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको बोला जा रहा है वापस से पूछो, सही से पूछो। आपके इवेंट्स ऐसे हैं जैसे डायरेक्शन भटके हो, जैसे आप आउट ऑफ ट्रैक हुए हो, जैसे आप पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आपके इवेंट्स होने की। डाइस में भी बहुत कुछ होता है भाई। मैं आज फर्स्ट टाइम बहुत ज़बरदस्त डाइस की एनर्जीज कनेक्ट कर रही हूँ। आज ये डाइस बहुत कनेक्ट कर रही हूँ मुझे। सॉरी कहीं ऐसे में एक मैसेज नहीं हो जाए। 50-50 बोलूँगी मैं यहाँ पे। ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है जो कि अभी बंद दिख रही होगी आपको, जो कि अभी आपको बंद दिख रही होगी। बाकी कार्ड से देखते हैं थोड़ा सा, है ना। ग्रुप नंबर 4, क्या ब्लॉक है यहाँ पे आपके उसमें? मुझे यहाँ पे कैसा क्यों लग रहा है, लाइक थोड़ा सा कुछ ब्लॉक है। कैप्रिकॉर्न हो क्या आप? नंबर 3 की एनर्जी आपको लग रहा है जैसे रास्ता आगे डिफिकल्ट है कुछ। द वर्ल्ड का कार्ड, सैटर्न की एनर्जी। लिसन टू योर इंट्यूशन। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, वेट करना है, पेशेंस, वेट। इंट्यूशन को इसलिए सुनना है, कभी कभी हमारा दिमाग हम पर हावी हो जाता है। हमें लगता है हम डन हैं किसी सिचुएशन से, आप डन नहीं हो। अभी चीज़ें रह गई हैं होनी, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट। आपके किसी कुछ काम को कुदरत की तरफ से कुछ आपके कुछ होने वाले काम को रोक दिया गया है। अभी पोज दे दिया गया, रोका नहीं गया, ब्रेक दिया गया आपके किसी एक काम को, ठीक है। किसी एक काम को आपके ब्रेक दे दिया गया है जो कि ऑलरेडी एनर्जी लेवल पर हो चुका है, बट यहाँ पे आपको ब्रेक दिया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे 2 डिफरेंट पर्सन सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। इन कार्ड्स को देखिए क्या लग रहा है, जैसे 2 पर्सन जो है किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप अर्थ साइन भी हो या मिक्स्ड है ये वाला ग्रुप जो है ना, मिक्स्ड एनर्जीज कैरी करके चल रहा है ये वाला ग्रुप, या मिक्स्ड चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे इसमें ऐसे हैं जो कि ना, अगर हम इसको कार्ड को देखें, यू पीपल आर लाइक डूइंग गुड इन योर करियर, इन योर लाइफ, यू हैव रिसोर्सेज, यू हैव एवरीथिंग। इंट्यूशन वाइज काफ़ी अच्छे हो, प्रैक्टिकल हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों में खुद को डिस्टर्ब नहीं करते, बट कुछ चीज़ें अभी भी आपका ऐसा है। और ये वाला जो ग्रुप है, दिस इज़ ट्रांसपेरेंट ग्रुप। दिस जिस चीज़ों की आप वेट कर रहे हो ना, आपको लगता है कि नहीं अब और नहीं, वो चीज़ें चलकर आपके पास आएंगी, बट थोड़ा सा स्लो, आपकी सोच से थोड़ा सा स्लो है यहाँ पे। या सी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस का कार्ड। लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, इसलिए नहीं, मुझे पहले भी मुझे लगा, इसलिए जब मैंने ये बोला ना कि मुझे यहाँ पे मिक्स एनर्जी आ रही है, मुझे लॉयन का फेस, यहाँ पे टाइगर है खैर, बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा था। कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़, जैसे अभी अगर आप कोई चीज़ को यस बोलते हुए कर लेते हो ना, आपको लगेगा पता नहीं आपने अपने ऊपर कितना बड़ा बर्डन और बोझ ले लिया है। करेज, क्योंकि कुछ चीज़ों को करने के लिए हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 मिक्स एनर्जीज आ रही हैं। मैंने बोला ना 2 तरह की मिक्स एनर्जी, जैसे मैं लियो भी बोल चुकी हूँ, मैं एयर साइन की एनर्जी भी बोलना चाहती हूँ, जेमिनी, एक्वेरियस में से कोई एक, और सैटर्न की प्लेसमेंट होना, जैसे आपके चार्ट में कहीं ना कहीं पे बहुत स्ट्रॉन्ग सैटर्न की प्लेसमेंट है इस वाले ग्रुप की। ये वाला ग्रुप जो है ना, सबकी एनर्जीज आपके साथ मिक्स हो जाती हैं, कभी कभी आप समझ ही नहीं पाते। यहाँ पे पहले रिवर्स था, ओके, पहले हायरोफेंट आपके फेवर में नहीं था, रिवर्स था, इसलिए चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा टफ और डिफिकल्ट लग रही हैं। आपकी एनर्जी उन चीज़ों को आपके लिए जो है
ये वाली चीज़ों को आपके लिए ईजी बना देगी। ओके नाउ आई गॉट इट कि आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए क्यों बोला जा रहा है। ये देखिए अगेन बॉटम ऑफ द डेक राइटनेस का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक दो और कार्ड सीखते हैं आपके लिए। अच्छा इस वाले डेक से देखते हैं। ग्रुप नंबर 4 आपके कार्ड्स ऐसे क्यों गिर रहे हैं? डेविल की एनर्जी, 5 ऑफ पेंट। ये इन चीज़ों से आप बाहर निकलना चाहते हो ना, पास्ट में जहाँ पे भी आपको लगा ये कुछ हो गया लाइफ में, ऐसा हो गया, और अब वही चीज़ें आपको थोड़ा सा फियर परेशानी दे रही हैं। नंबर 14 उत्तम शरणम गच्छामि, शांति शांति। राजा रंग एट द एंड आकर सभी यहीं बैठते हैं, इनके पास है भगवान, ईश, जो भी जिनको भी हम मानते हैं फॉलो करते हैं। फिर से नंबर 6 की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यहाँ पे ये थी 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। हर किसी का बोझ बर्डन उठाकर आप अपने सिर पे नहीं चल सकते, हमेशा याद रखना। जब तक आप खुद उस पे नहीं पहुँच जाते ना, तब तक आप हर किसी का बर्डन। बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन हुई है आपके घर में एक बार तो पहले, पूरी तरह रिलेशन में, घर में कुछ ना कुछ आपने ना बहुत ज़्यादा एकदम से अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को देख लिया है, किया गया है जैसे किसी का कुछ है ना, किसी ने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, ऐसा कि पता नहीं आई एम गेटिंग दिस वाइब। सो अनलक जैसे होता है ना, अनलकी इवेंट हुआ हो कुछ आपकी लाइफ में। फिर से कार्ड गिर गया ये सन का कार्ड, फाइनली सन का कार्ड। पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीज़ें स्टेबल होंगी, ठीक है, चीज़ें स्टेबल होंगी, वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, सक्सेस आपको मिलेगी। ये मैस्कुलिन एनर्जी फिलहाल आपको एक काफ़ी फेवर करी है। अपार्ट फ्रॉम दिस एनर्जी ना, ये मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे ये जो हायरोफेंट का कार्ड आया है ना, ये आपको भी काफ़ी फेवर करेगी। मैस्कुलिन एनर्जी को आप ये भी बोल सकते हो आपकी सक्सेस हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका रुतबा, आपकी गुडविल पर अगर कोई ठेस, अगर कोई हानि पहुँची है। हेल्थ भी बोल सकते हैं आप इसमें, अगर हेल्थ भी बहुत ज़्यादा सफ़र की है ना, अगर ये वाले ग्रुप में कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेकर भी परेशान है, किसी की हेल्थ को लेकर परेशान है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर ना थोड़ा सा करेंगे राइट नाउ। ओके यहाँ क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड निकालने वाली थी, बॉटम ऑफ द डेक जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में थी, इसलिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है अपराइट आई है। पहले आपका क्वीन एनर्जी जो थी वो रिवर्स में थी। आपके कार्ड इस वाले डेक से सेम आ रहे हैं। हम एंजल्स वाले कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। मैं ज़्यादा इस वाले ग्रुप का ना बहुत ज़्यादा जो है आपकी एनर्जी से अलाइंड नहीं है राइट नाउ, ठीक है, राइट नाउ अलाइन नहीं है। पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। सबसे पहले तो आपको ये बोला जा रहा है वेट करो आप अभी, ठीक है। शायद इसलिए आपकी डाइस भी ऐसे आई थी, पता नहीं क्यों आपको वेट करने के लिए बहुत बोला जा रहा है। पता नहीं कुछ चीज़ों के लिए ऐसे पूछ रहे हो जिनमें शायद आई डोंट वांट टू से हियर दिस थिंग, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे कुछ ब्लॉक्स थे ये वाले कार्ड में भी, जब मैं आपके लिए शफल कर रही हूँ ना, तो मैं एक तरह की वो देख रही हूँ इस वाले कार्ड में ना, एक जैसे ये कार्ड्स एंजल्स के कार्ड्स आपके उसमें आना नहीं चाहते, ठीक है। अब ये जो कार्ड जो फोल हुए हैं, अगर मैं उसका देखूँ, इन द नियर फ्यूचर टेक एक्शंस, यूनिकॉर्न, नोट द राइट टाइम। सी आपके लिए सभी वही चीज़ें आ रही हैं। अगर आप किसी चीज़ पे स्टक हो चुके हो ना, तो भी एक्शंस लेने हैं या तो, ठीक है, नियर फ्यूचर में। या वाह आई लव दिस कार्ड। ये कार्ड आपको कैसा लग रहा है? ये कार्ड आपको एक यूनिक से एनर्जी नहीं दे रहा, जैसे हमने स्टोरीज में देखा होता है, इनका कुछ नेम भी है। जब हम एफर्डिटी वाली स्टोरी देखते हैं उसमें हम इस कपल को देखते हैं, सेलेस्टियल कपल्स को। इन द नियर फ्यूचर नोट द राइट टाइम, ठीक है। कुछ चीज़ों का अभी सही समय नहीं है। फालतू की जगह में अपनी एनर्जी आपने वेस्ट बर्बाद नहीं करनी। खुद के ऊपर फोकस करें, जिन भी चीज़ों के ऊपर करना है, या ब्रेक लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ बहुत ही बेटर है अभी, और इट्स अप टू यू। या थोड़ा सा टाइम का वेट करो। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं, कुछ चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपके सामने, तो आपके केस में मैं यहाँ पे ना मे बी वेट, मैं भी आई विल ऑल्सो से दिस, सर्टन नहीं है फिलहाल। कुछ चीज़ें ऐसी आगे जाके हो सकता है चीज़ें एकदम से ठीक हो जाएंगी, फिलहाल चीज़ें थोड़ा सा क्योटिक है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग इसको लेकर चले। आप लोगों की रीडिंग भी थोड़ा सा कम ही उसकी हुई है। मैं कार्ड इसमें से लेना चाहती हूँ आपके लिए। यस डेफिनेटली ये पीपल आर लाइक, खुद जैसे आप वेट कर रहे हो कुछ चीज़ों का कि इसकी आंसर सभी आपके पास भी प्रॉपर नहीं है, ना आपको मिल रहे हैं, ना आपके पास प्रॉपर है। कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, या तो आप फिलहाल रेस्ट लीजिए थोड़ा सा। स्टार की एनर्जी, अगेन स्टार की एनर्जी आई है।
कुछ चीज़ें ना हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से अभी आपको देखने के लिए, चेक करने के लिए रोकी गई हैं। आप सिचुएशन के साथ कैसे शांति से डील करेंगे, आराम से, है ना। सो ग्रुप नंबर सी, ये थी आपकी रीडिंग। 4, ग्रुप नंबर 4 सी, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रेजोनेटेड विद यू। अगर ये पाइल आपसे मैच नहीं होती, आप इसमें से बाकी की 3 पाइल से आपको लगता है एक का नहीं मिला, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको फर्स्ट 3 पाइल्स देख सकते हो, उसमें से शायद आपको मिल जाए। और राइट, सो ग्रुप 4 ये थी आपकी रीडिंग। होप रेजोनेटेड। इफ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए।